हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम डिमॉस थ्योरम के बारे में जानकारी करेंगे। डिमॉस थ्योरम क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यदि n हो तो ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है। वेयर जहाँ n हमारा क्या होगा, ये जेड जो होता है n पॉजिटिव जो होता है, यानी कि जेड जो होता है हमारा पूर्णांक होता है 0 के अतिरिक्त। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर होता है। तब डिमॉस थ्योरम क्या कहता है कि डिमॉस थ्योरम का प्रयोग करने से पहले यदि यहाँ पे cos थीटा के साथ हमारा cos होना चाहिए और आई के साथ यानी कि आयोटा के साथ हमारा साइन थीटा होना चाहिए और दोनों ये हमारा सेम थीटा होना चाहिए, यानी कि सेम एंगल होना चाहिए। तब जो ये पावर होता है हमेशा थीटा के साथ मल्टीपल होकर ऐसे निकलता है, यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यदि n हो, जहाँ n हमारा क्या है 0 के अतिरिक्त कोई भी हमारा पूर्णांक संख्या हो, तो ये पूर्णांक संख्या होता है cos थीटा के मल्टीपल होता है और sin थीटा के भी मल्टीपल हो जाता है। इसकी प्रूफ की कैसे हम जान सकते हैं, इसकी प्रूफ देखो कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये मान के चलो ये cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, दूसरा हमारा क्या है cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ये इसको हल करना है तो क्या मिलेगा हमको, केवल रियल पार्ट कैसे मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो। ये cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 और यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा हमारा माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आई और यहाँ से क्या होगा, हमारी इमेजिनरी पार्ट मिलेगा क्या, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 1 और यहाँ से मिलेगा हमारा प्लस cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये वाला जो होता है आई से मल्टीप्लाई करने के लिए थीटा 2 हो जाएगा, cos थीटा 2 हो जाएगा और ये जो था cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये जो होता है समीकरण 1। अब इसी प्रकार से एक और ले लो, दूसरा केस हो गया वाला, ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू मल्टीप्लाई करना है किसका, cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 का। पुनः इसको मल्टीप्लाई करते क्या होगा, रियल पार्ट किससे मिलेगा, cos से cos मिलेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 और यहाँ से जो इसका आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा, हमारा रियल पार्ट मिलेगा, यानी कि माइनस के साथ मिलेगा माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू ये जो होता है इससे हमारा पॉजिटिव इंटू साइन थीटा 3 होगा। उसके बाद से हमारा रियल इमेजिनरी पार्ट किससे मिलेगा, तो ये प्लस आई इमेजिनरी पार्ट हमारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आई साइन थीटा 1 इंटू थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा 3 से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट किससे मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा 1 इंटू ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा इस टाइप का
cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 को i sin थीटा से गुणा करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। अब क्या हो जाएगा, इसको फार्मूले को यदि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, क्या होता है cos a प्लस b होता है, तो क्या लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 लिखा जा सकता है, प्लस i साइन a इंटू cos b प्लस cos इंटू साइन b, क्या होता है साइन a प्लस b होता है, तो साइन थीटा 1 साइन a इंटू प्लस बी, यानी कि साइन a प्लस बी हो जाएगा, तो थीटा 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी टाइप का यदि हम इस लिखें तो cos थीटा 1 प्लस i cos थीटा 1 प्लस इस लिख सकते हैं इसी प्रकार cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 ब्रैकेट में इंटू cos थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस i साइन थीटा 3 डॉट 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 क्या हो जाएगा हमारा डॉट cos n cos इसे लिखो थीटा n प्लस i साइन थीटा n, इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस cos 3 प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस i साइन, क्या हो जाएगा इस टाइप से थीटा 1 प्लस थीटा 2, आप देख रहे हो सभी एंगल क्या होता है जितना मल्टीप्लाई उतना ऐड होता जा रहा है, उसी तरह से जो साइन के साथ जितना भी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट डॉट थीटा n तक क्या होगा ऐड होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n हो जाएगा। अब इसको क्या होता है ऐड करना है, पुटिंग क्या होगा थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि थीटा n बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये वाला हमारा cos थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट 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 थीटा तक, यानी कि n टर्म तक हो जाएगा ये, प्लस i साइन थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट 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 कहाँ तक n टर्म तक। थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि आपका वीडियो दिख रहा है कि नहीं, इधर दिख तो रहा है, इसको मैं ऊपर वाला चीज मिटा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा cos थीटा कॉमन ले लो कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n तक प्लस i साइन थीटा कॉमन ले लो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n तक, तो ये क्या होगा n टर्म्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा cos थीटा इंटू n प्लस i साइन एंड थीटा। इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या देखा, यदि इफ cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर यदि हमारा n हो, जहां हमारा जीरो के अतिरिक्त क्या है कोई इंटीजर संख्या है, n जो है इस थीटा के साथ मल्टीपल होकर आ जाता है, तो cos थीटा cos एंड थीटा प्लस i साइन n थीटा, यही हमारा प्रूफ करना था। अब क्या होगा n हमारा यहाँ पॉजिटिव था तब उसके लिए था, अब n हमारा क्या है निगेटिव हो जाए उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे,
दूसरा केस क्या है हमारा, केस सेकेंड। इसमें क्या होगा, n इज निगेटिव इंटीजर। तब क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना है, -1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। अब इसके क्या है, इसके कॉन्जुगेट से आप गुणा कर दो, तो क्या इसको देखो तो ऐसा लिखा जा सकता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n। और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n। अब इसको कर दो, ये क्या हो जाएगा, अंश में कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो होता है इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और सभी का पावर क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको जो होता है डिमॉर्फ थ्योरम से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, और अपॉन इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस आई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर कितना है, n है। दिस इम्प्लाई, एक लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये हमारा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा cos स्क्वायर थीटा और ये आई स्क्वायर, यानी कि आइटा का स्क्वायर कितना था, -1 आता है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पावर कितना हो जाएगा 1, ये 1 दे देगा, ये 1 का पावर कितना भी करो आप 1 ही आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा अपॉन 1 का पावर n। दिस इम्प्लाई cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, इसका मतलब क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस n बराबर क्या होगा, cos थीटा n थीटा और माइनस इतना हो जाता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब एक और एग्जाम्पल, इतना प्रूफ हमें करने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई क्वेश्चन आता है इसको कैसे हल करना है, इसको एक बार मैं लिख कर दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है इसको। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे डिमॉर्फ थ्योरम में दो फार्मूले देखे। पहला फार्मूला हमने ये देखा, when n is पॉजिटिव इंटीजर, तब क्या होगा, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है, तो क्या हो जाएगा, ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारा, when जब n इज निगेटिव इंटीजर, तब क्या होगा हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n, तो क्या हो जाएगा cos -n थीटा प्लस आई साइन -n थीटा, और cos माइनस थीटा आप क्या जानते हो, cos थीटा होता है, तो ये cos n थीटा, और ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आई साइन n थीटा, यही तो होता है। अगर क्वेश्चन करते हैं,
मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको यदि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर 4 है तो इसको जो होता है इसको को हल कीजिए। कई सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया कि डिमॉर्फ थ्योरम में ये बात हो था कि ये जो साइन जो थीटा है यहाँ पर कॉस थीटा था, आई हमेशा जो है साइन थीटा के साथ होना चाहिए, कॉस थीटा के नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आई है हमारा साइन थीटा का है, तो देखो तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर कितना है 4। इसको ऐसा लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसका सबका पावर कितना है हमारा ये 4 है। अब तो डिमॉर्फ थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आई हमेशा साइन थीटा के साथ होना चाहिए और cos थीटा के साथ आई नहीं होना चाहिए, और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तभी यहाँ वाला पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसका मतलब क्या, इसमें डिमॉर्फ थ्योरम का प्रयोग हम कर सकते हैं। बस जो ये पावर होगा इसके साथ थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू 4 प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का पावर इतना 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा cos, ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 पाई माइनस 4 थीटा प्लस आई साइन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा -4 थीटा। आप जानते हो कि क्या होता है 0 प्लस 90 माइनस थीटा का मान बदलता है और 270 प्लस माइनस थीटा का मान बदलता है, और जो होता है 180 प्लस माइनस थीटा यानी कि और 360 प्लस माइनस थीटा का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या होता है ये होगा cos 2 पाई माइनस थीटा का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि जो होता है इसका जो होता है ये वाला चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा cos 4 थीटा, और 2 पाई में से कुछ घटाएंगे तो किसमें जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में। इसका मतलब क्या होता है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका ये वाला कौन सा हो जाएगा 2 यानी कि माइनस हो जाएगा, क्यों साइन 4 थीटा, क्योंकि 2 पाई में से कुछ भी घटाएंगे तो किसमें जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है निगेटिव होता है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 का पावर कितना है 3, तो डिमॉर्फ थ्योरम से हल कीजिए। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, बस सिंपल वही है। पहले देखो डिमॉर्फ थ्योरम का प्रयोग हो सकता है कि नहीं, क्यों हो सकता है क्योंकि आई के साथ हमारा साइन थीटा होना चाहिए और दोनों एंगल सेम होना चाहिए, और यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है जीरो होगा तो ये क्या होगा हमारा 1 के टाइप दे देगा, यानी किसी संख्या के पावर जब जीरो होता है तो क्या होता है उसका 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ये पहले एक बार लिख लो cos पाई बाई 3 और प्लस आई साइन पाई बाई 3 का पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक बार क्वेश्चन को लिख लो cos पाई बाई 3 इंटू 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 इंटू 3। अब 3 3 कर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये cos पाई प्लस आई साइन पाई, और ये किसका मान होता है cos के 180 का मान कितना होता है -1 हो जाता है, और ये प्लस आई इंटू 0 यानी कि ये -1 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा तुम्हारा
आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और उसको अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इतना ही वीडियो आज के लिए।